इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट, आमेन। पवित्र आत्मा मुझे मदद करे ये आपकी बाइबल पढ़ने के लिए, समझाने के लिए, और हर शब्द आपका शब्द कर, ताकि सब सुन के अपना जीवन बदल के पवित्र हो जाए, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे ये बाइबल समझाने को मदद करे, आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुन के ये वीडियो देख के जो दूसरों को भेज रहा है, वायरल कर रहा है इंटरनेट में, उनका सब कामा करके दे, और सबको कोविड बीमारी से बचा के रख, और सब कुछ भी बीमारी है तो उससे चंगा कर ले, आमीन। आज 21 तारीख जनवरी का है 2021। मैं ईश्वर का जैसा सोचता हूँ कि जो लोग ने ये प्रवचन सुना है वो पवित्र हो चुका है, और यीशु का जैसा यीशु का कार्य कर रहे हैं, आमीन। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 25, और जब तक यूसुफ पुत्र ना जाने तब तक यूसुफ मरियम पास ना गया, और यूसुफ ने पुत्र का नाम यीशु रखा, जैसा ही स्वर्गदूत ने कहा कि बच्चे का नाम यीशु रख, वैसा ही किया, और यूसुफ ने और मरियम ने मिलके बच्चे का नाम यीशु रखा। मैथ्यू चैप्टर 2 आगे बढ़ेंगे। हेरोदियस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो कोई कैथोलिक कोई है तो उसको बराबर से मालूम है कि ये जो लोग यीशु की पूजा करने को आए थे, भेंट देने को आए थे, वो काफी दूर से आए थे। तो ये लोगों को बोलते हैं कि काफी साल लग गई थी, कम से कम 1.5 साल तो लग गई थी उधर पहुंचने के लिए, क्योंकि तभी कोई हवाई जहाज नहीं था और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी तभी। तो ये लोग चल के और कैसा भी करके आ गए इतना दूर से, और सब लोग जो आए थे जब ये यीशु पैदा हो गया, वो सब अच्छा बुद्धिमान लोग थे, सब लोग को जानकारी थी बाइबल, पुराने करार की बाइबल की अच्छी जानकारी थी। तो ये सब समझ में उनके थे, इसीलिए उनको पवित्र आत्मा ने उनका मन में डाल दिया कि ये अभी समय है कि दुनिया में ईश्वर स्वर्ग पिता का पुत्र जन्म ले लिया। तो तभी ये राजा था हेरोदिस करके इधर यरूशलेम का। तो ये लोग पहुंच गए, यरूशलेम में पहुंच गए, तो पूछने लगे कि यहूदियों का राजा
जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? तो ये आके पूछने लगे कि जो राजा जन्म ले लिया, हमको मालूम पड़ गया, और हम को अभी इधर उसको ढूंढने का है, वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। 3, ये सुनकर हेरोदिस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अभी ये बोल रहे हैं, ये दूर से जो आए थे, ये लोग राजा को पूछ रहे हैं, ये जो नया राजा जो पैदा हुआ वो कहाँ है? और ये सुन के इनको बहुत दुख हुआ हेरोदियस को, क्योंकि अभी इनका राज्य जो ये राजा था, तो इनका जो परिवार का जो ये राजापन, ये राजागिरी जो चल रही थी, वो अभी खत्म हो गई। क्योंकि ये इतना दूर से आके लोग बोल रहे हैं कि जो नया राजा पैदा हो गया वो किधर है? 4, और उसने हेरोदियस ने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को सबको इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तो अभी ये हेरोदियस डर के मारे में सबको बुलाया, जो उनका घर में था, पैलेस में था, उनको बुलाया, और सब जो धर्म जो चला रहे थे, गुरु, सबको बुलाया, और जो शास्त्र जो पढ़ रहे थे, और महायाजकों जो धर्म चला रहे हैं, उनको सबको बुलाया और पूछा कि ये मसीह कहाँ जन्म लेना मांगता है? 5, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यदाता के द्वारा यूं लिखा है कि ये सब मिलके इनने तय कर लिया, जानकारी सब ले ली, पढ़ ली बाइबल वगैरह, और सब शास्त्र वगैरह पढ़ लिया, और हेरोद राजा को ये लोगों ने बोला कि ये जो राजा जो जन्म में आया है, वो जन्म ले लिया बैतलहम में। बैतलहम एक इज़राइल यहूदियों का एक छोटा सा गांव था। 6, कि हे बैतलहम को जो यहूदिया के देश में है, तो किसी रायती से यहूदा की अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से आए अधिपति निकालेगा, जो मेरा प्रज इज़राइल की रखवाली करेगा। तो इधर लिखा है कि ये बैतलहम में एक छोटा शहर से, ये यहूदा का मीन्स जुदेया बोले तो ये प्रांत का एक अधिपति निकालेगा। अधिपति बोले तो ये जो राज्य का जैसा एक महान इंसान इधर जन्म ले लेगा, जो मेरा प्रज्ञ, जो लोग बोलता है कि मेरा बोले तो ये ईश्वर का जगह है इज़राइल, और जो इज़राइली जो लोग हैं, ये
यहूदा का जो सब लोग है वो बोलते हैं हम लोग ईश्वर का लोग है, चुना हुआ ईश्वर का लोग हम लोग है पूरा दुनिया में। तो ये लिखा था कि जो मेरा प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा, कौन? ये जो अभी जन्म में आ गया, जिसका नाम यीशु रखा, वो इज़राइल की रक्षा करेगा, रखवाली करेगा। साथ तब हेरोदिस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा टिक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक की विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। तो अभी ये हेरोद राजा ज्योतिषियों को पूछ रहा है कि तारा किस समय दिखाई दिया था। बोले तो ये तारे को देख के ये लोग दूर दूर से आए थे, साल 1.5 साल उनको लग गई इधर पहुंचने को यरूशलेम में, और अभी इधर से बैतलहम जाने का है। और ये लोगों को एक जो हम कैथोलिक लोगों को भी जो हो गया है, वैसा ही ये लोगों से भी ये जो आए थे दूर से प्रवेश करके, ये लोगों से भी ये गलती हो गई। वो ये गलती बोले तो क्या, हम अभी कैथोलिक लोग हैं, हम जन्म से कैथोलिक है, ज़्यादा से ज़्यादा कैथोलिक जन्म से पैदा जब हम हुआ तभी हमको माँ बाप ने कैथोलिक किया। तो तब से लेके आज तक हमने क्या किया, हम ये बाइबल और ये जो सच है, ये ईश्वर का जो शब्द है, जिंदा शब्द है, वो छोड़ के हम लोग दूसरी दिशा में हम लोग अभी जी रहा है इस दुनिया में। ये हमने पूरा का पूरा ही छोड़ दिया। ये बाइबल हमने पूरा कैथोलिक ने छोड़ दिया, और हम लोग अभी मरियम से मांग रहे हैं मुझे चंगा कर ले। हम लोग अभी सांतों से मांग रहे हैं मुझे चंगा कर ले। कोई लोग ये क्रॉस जो है यीशु मसीह जब मरने के बाद चढ़ाया था, ये क्रॉस लेके क्रॉस से मांग रहे हैं, लेकिन बाइबल हम कैथोलिक लोगों ने छोड़ दिया। यीशु को कैथोलिक लोगों ने छोड़ दिया, ईश्वर को छोड़ दिया, बोले तो हमारे स्वर्ग पिता को छोड़ दिया। और ये जो हमारे अंदर जो रहना मांगता है वो पवित्र आत्मा, इसको भी हमने टुकरा दिया, और हम ये सब छोड़ के इधर उधर डर के मारे भाग रहे हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हम बोलते ईश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। तो प्रार्थना ईश्वर क्यों नहीं सुन रहा है? ये बहुत खतरनाक जवाब है, और ये हमको अभी गौर से सोचना मांगता है। क्यों हमारी बातें ईश्वर नहीं सुन रहा है? ईश्वर ने हमको इधर बाइबल में बोल दिया कि तुम मेरे से मांगो मेरा पुत्र का नाम लेके, और मैं तुम्हारा सब कुछ चंगा कर देगा, हर बातें मैं तुम्हारी मान लेगा। तो अभी हम जन्म से कैथोलिक
होकर भी हमको कुछ चंगाई नहीं मिल रही। आम कोई प्रीचर मिलेगा, उसको बोलेगा मेरे सर के ऊपर हाथ रख और प्रार्थना कर ले, अच्छी प्रार्थना कर ले, बोलना नहीं कि मेरी ये है, मुश्किल ये है, अच्छी प्रार्थना कर ले। और बोल रहे हैं हमारे कोई रिश्तेदार है और कोई चर्च में हमारे कोई भी है, उनको बोल रहे हैं हम मेरे को प्रार्थना में रखो, मेरे को बोलना मत, मेरे को आप प्रार्थना में रखो, मेरा ये मुश्किल आई है, मेरे को ये मुसीबत है। तो हम लोग ये जो आसान जो रास्ता है वो छोड़ के हम लोग जो रास्ता पूरा गलत ही है, इधर से हमको कुछ नहीं मिलेगा। जो सब कुछ मैंने अभी बोला वो सब चीजों से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा ही ये लोगों को भी हो गया। ये लोग बेथलेहम में इतना साल आए थे, ये तारे को देख के इधर इतना नजदीक आके ये लोग अभी टूट गए। ये लोगों को लगा कि ये तारा हमको गलत दिशा से ले रही है, क्योंकि ये जब पूछ पूछ के आ रहे थे, ये लोगों को पूछा बेथलेहम में आके, बेथलेहम ये इधर जेरूसलम में आकर लोगों को पूछा कि राजा का घर किधर है, क्योंकि इधर लिखा था कि ये राजा पैदा हो गया, इनको राजाओं का राजा कहलाएगा। तो ये राजा बोले तो, राजा का बच्चा बोले तो राजा का घर में पैदा होना मांगता। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी ये लोगों को हो गई। इनको पूरा बाइबल मालूम था और पूरा शास्त्र मालूम था, और ये थारा देख के जाने का, इसको छोड़ने का नहीं, ये भी ये लोगों को मालूम था। फिर भी ये लोग इधर आके फिसल गए और एक गलती किया और राजा का घर में गया और पूछा ये बच्चा किधर है, ये लड़का जो पैदा हो गया कहाँ है। ये लोगों का ये प्रश्न सुन के राजा हेरोद घबरा गया, परेशान हो गया। ये लोग क्या पूछ रहे, ये लोग पागल तो नहीं हो गए, क्योंकि हमारे घर में तो अभी कोई बच्चा ही नहीं पैदा हो गया इतना सालों से, और ये लोग क्या पूछ रहे। फिर भी राजा ने सबको बुला के पूछ लिया और इनको बाद में क्या कर दिया, इनको बोला कि तुम अभी जाओ, ये बच्चा इधर नहीं पैदा हो गया, तुम अभी बेथलेहम में जाओ, बेथलेहम में जाके अच्छा सब जगह छान मारो और कैसा भी इनको ढूंढो। ये जो राजा बन गया है, ये अभी जन्म ले लिया है, एक दिन राजा बनेगा, इसको कैसा भी तुम ढूंढ निकालो और तुम इसकी अच्छी तरह से पूजा करो, और तुम्हारा पूजा जब भी होएगा, तुम जब भी वापस जाएंगे, तब मेरे को आके इधर बोल देना कि वो जगह कहाँ है और ये लड़का कहाँ है जो पैदा हो गया बच्चा, मेरे को भी जाके उसको प्रणाम करने का है। तो अभी ये राजा का प्रणाम क्या होता है हम अभी आगे देख लेंगे। 9 वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो थारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जाना बालक था, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंच कर ठहर गया। अभी ये जो थारा उनको लेके आया था इतना सालों से, वो ये लोगों का फिर ये लोगों
का आगे आगे गया, इनको मदद किया और जिस जगह पे जाके यीशु मसीह जिधर पैदा हो गया उधर बराबर जाके उसके ऊपर जाके ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसके माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बाल गिराकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबहम और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। तो ये 3 भेंटें ये लोगों ने यीशु को दे दिया, प्रणाम किया, मुंह के बाल गिरा के बोले तो जमीन में गिर के प्रणाम किया। ये लोगों को ये जो थारा था वो उनको बराबर पहुंचाने वाला था, लेकिन ये राजा करके ये राजा का घर पहुंच गया। तो आम लोगों का जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है। दूसरों को छोड़ दे, मैं सिर्फ मेरा पूरा ये प्रवचन में और ये पूरा मेरा जो भी आप मेरा वीडियो सुनेगा, पूरा मेरा वीडियो तो कैथोलिक लोगों के लिए है। दूसरों को मैं इसके अंदर नहीं लाता, क्योंकि हम अभी कैथोलिक जन्म से भी होके हमसे भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारे हाथ पैर पूरा बांधा हुआ है और हमसे भी कुछ नहीं हो रहा है। शैतान ने हमको पूरा रस्सी से बांध के एक मरा हुआ इंसान जैसा हमको कर छोड़ा है, क्योंकि हमारे जीवन में अच्छा कुछ नहीं आ रहा। सब हमारा जीवन दिन भर दिन मरता सूखा जा रहा है और दूसरों को सुना के हम क्या करेंगे? दूसरों को हम कैथोलिक बना के हम क्या करेंगे? वो भी हमारे कैथोलिक का जैसा ही वो भी सब नरक में जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, सीधा सीधा मैं बोलता हूं, किसी को कैथोलिक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कैथोलिक लोग दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेशन, हमारा इतना पॉपुलेशन आंकड़ा हमारा इतना ज्यादा है कि हम सब लोग कैथोलिक हो गए तो सब कैथोलिक हम स्वर्ग में जाएंगे और ईश्वर बहुत खुश होएगा कि इतना बिलियन कैथोलिक स्वर्ग में आ गए और दुनिया में अच्छा जीवन बिता रहे हैं। इतना कैथोलिक, बिलियन कैथोलिक लोग। तो अभी हमको किसी को कैथोलिक करने का जरूरत ही नहीं है। तुम लोग गलत नहीं मन में लाओ कि टियागो बोलता है, टियागो ने प्रवचन चालू किया सबको कैथोलिक बनाने का ही नहीं। एक भी कैथोलिक नहीं बनाओ, मेरे को कुछ दुख नहीं होएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कैथोलिक लोग हैं उनको समझाओ कि कैथोलिक बोले तो क्या होता है। ये जैसा मैं समझाता हूं ऐसा लोगों को फोन करके समझाओ, व्हाट्सएप में समझाओ और टिकटॉक में समझाओ और किधर भी यूट्यूब में मेरे जैसा वीडियो करो, मेरा कॉपी करो, ये सेम शब्द तुम बोलो, मेरा वीडियो डाउनलोड करो और तुम्हारे नाम तुम्हारे चैनल पे चढ़ाओ। अच्छी बात है, मेरे को कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं सबको बोलता हूं कि कैथोलिक किसी को मत करो, अभी जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पॉपुलेशन ऊंचा पॉपुलेशन है हमारा कैथोलिक का। सबको पहला पवित्र करो, पवित्र करने को सबको मदद करो। हम लोग किसी को दबाव लाके, किसी को मार के पिटा के, जिंदा जला के और जिंदा मार के कुछ फायदा नहीं इसमें, और ऐसा हम कर ही नहीं सकते। और ऐसा करने को ईश्वर ने नहीं बोला। ईश्वर ने सबको हमको छोड़ा है, जैसा पंछी उड़ रहा है जैसा हमको छोड़ा है। हमारे मन में है, इंसान के जो मन में है
वो इंसान कर सकता। कुछ भी दवा नहीं डाला है ईश्वर ने हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर। हमको एक एक कैथोलिक को हमारा जीवन बदल के पूरा बुराना पुराना और सब बुरा छोड़ के हमको पवित्र बनने का है, सबको बख्श के। ये हमारे दुनिया में कार्य है। ऐसा कार्य करने को ईश्वर ने हमको बोला यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने बोला सबको समझाओ, ये जो मैंने प्रवचन करके इधर लिखा है पूरा बाइबल में, नया करार में लिखा है यीशु ने। वो यीशु बोलता है ये मेरा प्रवचन जाके समझाओ लोगों को। तुम तुम्हारा कुछ प्रवचन नहीं करो, खुद का कुछ नहीं बोलो, सब इधर जो लिखा है वही समझाओ। तो वो समझते के बाद ही हम इसको यीशु को हमारा गुरु करके मानेंगे, हमारा परमेश्वर करके हम उसको मान के चलेंगे, और हमारा सब काम हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा जरूर। तो ये लोगों ने यीशु मसीह को, ये बच्चे को नमस्कार किया और भेंटें दे दी 12। और सपने में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदिस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। तो ये जो लोग आए थे दूर से, सालों साल सफर करके, इनको हेरोदिस राजा ने बोला था कि तुम लोग ये राजा का जो छोटा बच्चा पैदा हो गया है, ये राजा, उनको नमस्कार करके तुम वापसी के टाइम मेरे घर में आओ, मेरे पास आओ, मेरे को बोल दे कि इसका घर कहाँ है। तो ये इनको स्वर्गदूत ने सपने में आके इनको बोला, ये सब लोगों को, कि तुम लोग वापस ये राजा के पास मत जा, और तुम दूसरी जगह से निकल जा, आप आपके गांव में। तो ये लोगों ने ऐसा ही किया, जो उनको बोला था, परमेश्वर ने बोला था, वो लोग सुन लिया। लेकिन हम लोगों को अभी यीशु मसीह आया तो अभी 2021 साल हो गया। तो हम अभी क्या करते हैं, हम कैथोलिक लोग हम अभी क्या करते हैं? हमको अभी ये स्वर्गदूत सपने में आके बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद ही इंसान बन के यीशु मसीह हमारे साथ आ गया, और जो हमको, हर इंसान को, एक एक इंसान को कैसा जीवन बिताने का है, क्या मान के जीवन ये हमारा सफर चलने का है, ये सब कुछ हमको ये नया करार में लिखकर रखा है हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए। ये सब कुछ परमेश्वर खुद इंसान होकर आके हमारे हाथ में ये बाइबल दिया है। तो किसी को मत रहना कि स्वर्गदूत आपके सपने में आएंगे और कोई आपके पास आएगा और आपको अच्छा चंगाई का 2 शब्दें बोलेगा और आपका
दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। इसका किसी का भी तुम इंतजार मत करो। हमारे साथ अभी ये बाइबल है, तो ये जो अभी बाइबल का जो अभी सोच समझ हमको इधर इंटरनेट से मिल रही है, और हमको अभी सीधा सीधा ईश्वर हमको अभी बोल रहा है कि तुम लोग सब लोग पवित्र हो जाए। पवित्र आत्मा खुद अभी आपको, जब भी आप ये सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपको बोल रही है आप पवित्र हो जाए। और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, किसी को रहने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। जब भी आप पवित्र है तो आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। आपको ना कोई बीमारी और ना कोई मुश्किलें और ना कोई पैसों का दखल हो जाएगी, और आपके सब कुछ घर में चंगाई आ जाएगी। बच्चे आपके घर में अच्छा तरतीब करेगा, और आपका माँ बाप और बूढ़े कोई घर में है तो सबको चंगाई मिल जाएगी। सब खुद अपने आप पवित्र हो जाएंगे। आपकी जो सोच बदल गई है, आपका जो व्यवहार अभी अच्छा हो गया, आप सबके साथ प्यार से बात करता है, प्यार से व्यवहार करता है, सबको आपने बख्श दिया। ये देखकर आपका एक एक इंसान घर में ठीक हो जाएगा। उनकी जो गलत रास्ते पे वो लोग चल रहे थे आपके घर वाले, तो वो आपका जीवन देख के जो बदल गया है, वो पवित्र जीवन देख के वो खुद अपने आप भी पवित्र हो जाएंगे। और बाइबल में भी लिखा है कि एक इंसान घर का जब भी पवित्र होता है, पूरा उसका घर का आदमी बच जाते हैं बुराई से। तो उसका मतलब जो बाइबल में आपने पढ़ा है, उसका मतलब ये है, अगर आपका घर का कोई भी आदमी, कोई भी इंसान पवित्र नहीं होएगा, तो किसी को भी मौका नहीं है अच्छा जीवन इधर बिताने का दुनिया में। और लंबा जीवन 120 साल का जीवन इधर दुनिया में बिता के मरने के बाद स्वर्ग में जाने का। तो ये सिस्टम रहती है इधर दुनिया में जीवन जीने का, और कोई दूसरी सिस्टम नहीं है, और दूसरा कोई तरीका, दूसरा रास्ता और दूसरा आप कुछ भी सोच है वो कैसा भी आपकी जीवन की बचावट नहीं करेगा। तो अभी ये लोग जो लंबा सफर काट के आए थे, परदेश से आए थे, ये लोग अभी ज्ञान वाले, विज्ञान वाले, ये सब लोग अभी वापस चले गए दूसरे रास्ते से। तेरा उनके चलने जाने के बाद देखो, प्रभु की एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसके माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहो तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बालक को ढूंढने पर है कि उससे मरवा डाले। तो इधर सपने में आके प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ को बोल रहा कि आप लोग इजिप्ट में चले जाए। इजिप्ट बोले तो ये बाजू का देश है इज़राइल के पास से, और उधर भी सब लोग कैथोलिक लोग थे इजिप्ट में। तो तभी
ये स्वर्गदूत का बात सुन के यीशु मसीह को लेके उधर फरार हो गए इजिप्ट में। 14, वह रात ही को उठकर बालक और उसके माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदिस की मराने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन को प्रभु ने विश्वदाता के द्वारा कहा था कि मैं ने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। तो ये भी पुराना करार में लिखेला हुआ है कि यीशु मसीह ये इसको लेके माँ बाप इधर जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे करके लिखा था। तो ये भी सब बाइबल को पूरा इसका लिखा हुआ मिलता है बाइबल में। तो सब कुछ बाइबल में जो लिखा था पुराने करार में, ये सब कुछ अभी साफ साफ दुनिया में हो गया। इसमें कोई छिपाने का बात नहीं है, ये कोई चिपके से नहीं हुआ। ये जो यीशु मसीह का दुनिया में आने का और इसका किस सब को इसका मालूम होने के लिए और सब लोग इसके ऊपर विश्वास रखने के लिए ये सब कुछ लिखा था हमारा पुराना करार में। तो इसमें कुछ हमारे सर के ऊपर दबाव डालने का जरूरत नहीं है कि ये सच है कि या झूठ है। बाइबल में कुछ भी झूठ नहीं लिखा है। बाइबल सीधा सच और सच्ची है यीशु मसीह का और हमारा पवित्र आत्मा और स्वर्ग पिता का। तो कोई भी आप लोगों को बोलेगा कि बाइबल अभी सब खराब हो गया बोले, तो ये लोग आपको साफ साफ आपके मुंह पे झूठ बोल रहे। 16, जब हेरोदिस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ टहा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। ये स्वर्गदूत सपने में आके इसको बोल दिया यूसुफ को, इसलिए क्योंकि ये अभी जो हेरोदियस है, ये राजा है, वो सब बच्चों को मार डालेगा। जो 2 साल से नीचे बच्चे थे सबको मार डालने का अभी नया कानून आ गया इधर बेथलेहम के उसके और उसके आजू बाजू के गांवों में। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे कैथलिक लोग भी अभी ये जो सुपारी किलर और बड़े चोर गुंडे लोग बन गए, डाकू लोग बन गए, कैथलिक लोग वो कैथलिक घर में पैदा हुआ और कैथलिक बन गए और बोलते हैं मैं कैथलिक हूं, फिर भी बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं। और कैथलिक लोग ऐसा खतरनाक लोग को, झूठे लोग को साथ देते हैं और दूसरों को मुश्किल में डाल देते और दूसरों का जीना हराम कर देते हैं लोग, कैथलिक लोग होके। क्यों? ये लोग इसका राजा का जैसा डरा हुआ है, इनको
बुरे आत्मे ने डरा कर रखा। तो जब ये डर गया, कौन, इधर राजा हेरोदिस राजा जब ये डर गया कि मेरे ऊपर अभी राजा बनेगा और मेरा परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा, हमारा ये राजाओं का परिवार है वो आज अभी जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो हमारा ये कुर्सी निकल जाएगी और हम नीचे आएंगे और हमको कोई इज्जत नहीं रहेगी, हमको सब लोग लात मारेंगे, ठुकरा देंगे। तो ये डर के मारे से ये सब बच्चों को जिंदा मार दिया, मारने का कानून निकाला। तो ऐसा ही जो कैथोलिक जो डरते हैं, जो डर गए, ज्यादा से ज्यादा सब कैथोलिक डरे हुए, उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ चंगाई नहीं मिल रही, जीवन में कुछ सफलता नहीं मिल रही, दूसरों लोगों का जैसा ही इनका भी जिंदगी वही एक ही हिसाब से चल रही है। इसीलिए ये सब लोगों को हमारा भाई बहन करके अभी कैथोलिक लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इनका भी कोई जीवन में कुछ तरतीब नहीं हो रही। कैथोलिक लोग दूसरों से आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि उनके बुरे आत्मे ने उनके अंदर डर डाल दिया, क्योंकि ये लोग पवित्र नहीं है। आपके अंदर कोई एक आत्मा रह सकता है, वो है परमेश्वर की आत्मा, नहीं तो शैतान की आत्मा, कोई एक। तो आपको मालूम है कि कैथोलिक लोगों के अंदर अब तक ज्यादा से ज्यादा किसी के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, सब ढोंगे। तो अभी ये क्या करने का, चंगाई, कुछ भी चंगाई आने के लिए पवित्र हो जाने का, दूसरों को मार के, दूसरों का जीवन बर्बाद करके, दूसरों को गालियां देके, दूसरों का चोरी करके कुछ फायदा नहीं है। तुमको इतना मुसीबतें आएगी, इतना बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी, जो आपने इकट्ठा किया वो सब बीमारी को जाएगा और तुम्हारे बीवी बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, रास्ते पे आएंगे, उनको खाना भी नहीं रहेगा और सर के ऊपर छात भी नहीं रहेगी, ऐसे ऐसा लाजिम होएगा। तो आप कैथोलिक कोई भी पवित्र नहीं है तो अभी पवित्र हो जाइए जल्दी, नहीं तो आपका एक भी प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगा, भगवान के पास एक भी प्रार्थना आपकी नहीं जाएगी, क्योंकि आप खुद आपके अंदर ये जो शैतान का जो आत्मा है वो अभी आपके अंदर राज कर रहा, तो आपके अंदर कोई पवित्र आत्मा आ ही नहीं सकती। आप खुद ने उसको बंद कर दिया और वो पवित्र आत्मा अंदर नहीं आ सकती जब तक आप सब बुरा छोड़ के आप पवित्र ना हो जाए, तब तक। सबको मरवा, छोटे से सबको मरवा डाला। तो छोटे जो 2 साल और छोटे बच्चे थे सबको मार डाला, ये हेरोदिस राजा ने। 17 तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो गया। तो अभी ये भी लिखेला हुआ था पुराने करार में, तो ये भी सच हो गया कि 2 साल के नीचे जो बच्चे थे सबको मार डालेंगे। 18 पूरा हुआ कि रामा में एक करुणाद सुनाई दिया, रोना और बाधा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रहे थे और शांत होना
चाहते थे क्योंकि वे है नहीं। ऐसा वो प्रोफेट विश्वदाता यिर्मयाह बोले तो अंग्रेजी में इसको जरमाया बोलते हैं। तो ये प्रोफेट ने जो बोला था कि सब लोग ये बच्चे के लिए रोएंगे करके लिखा था, वो अभी पूरा हो गया। तो जो कुछ भी होना था यीशु मसीह के जीवन में, ये सब कुछ पहला सब परमेश्वर ने बोलकर, ये प्रोफेटों को बोलकर सब लिखकर रखा था, ताकि किसी को भी ये गलत फहमी ना हो जाए यीशु मसीह के जीवन पर। सबको साफ साफ यीशु मसीह को आपका जीवन का साथी बनाने का इतना अच्छा रास्ता, साफ रास्ता परमेश्वर ने बना के रखा था। सब हर छोटी चीज पुराने करार में लिखे रखा था, यीशु मसीह का आने का और जीवन का। तो इसमें कुछ भी हमको गलत फहमी नहीं होनी मांगती है। एक झटके में हम लोग अभी पवित्र होने का, क्योंकि यीशु मसीह ने जो बोला है वो हमको अभी करने का है वो काम। हेरोदिस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसके माता को लेकर इज़राइल की देश में चले जा, क्योंकि जो बालक का प्राण लेना चाहते थे वो मर गए। अभी फिर से प्रभु का दूत आकर बोला यूसुफ को कि अब लोग वापस चली जा इज़राइल में। 21, वह उठ के और बालक और उसके माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। परंतु ये सुनकर कि आराउलस अपना पिता हेरोदिस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चले गया। और इस समय ये हेरोदिस राजा मर गया था और उसका लड़का राज कर रहा था। तो सौंपने में उसको चेतावनी दी गई कि वो गलील देश में चला गया, कि ये यीशु मसीह को लेके दूसरे गांव में चले गए। तो इनको ये अभी गलीली करके बोलते हैं अंग्रेजी में। जो गलीली में ये अभी चला गया यूसुफ यीशु मसीह को और मरियम को लेके। 23 और नसरत नाम नगर में, नाजारत के नगर में जा बसा, ताकि वह वचना पूरा हो जो विश्वदाताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नजरी कहलाएगा। तो ये नाजरत करके गांव में ये लोग जाकर बस गए। और ये भी पुराना करार में साफ साफ लिखा था कि इसको यीशु मसीह को नजरीन, यीशु मसीह नजरीन गांव का करके कहलाएगा। तो सब कुछ हमारी बाइबल में साफ साफ हमको जो रचा है, दुनिया में डाला है, वो परमेश्वर ने सब कुछ लिखकर रखा था कि यीशु मसीह आएगा
और पूरा यीशु मसीह का जीवन में जो हो रहा है वो सब कुछ लिख कर रखा था और सब कुछ हो गया, टिक टिक वैसा ही हो गया। और इसलिए हर इंसान को यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह 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 को छोड़कर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यीशु मसीह ने बोला कि मेरे बगैर आप दुनिया में कुछ काम नहीं कर सकते। बोले तो मेरे नाम लेकर मेरा नाम लेके तुम स्वर्ग पिता से प्रार्थना करो, मेरे नाम के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होएगा। ये साफ साफ लिखेला है। जाके आप गूगल में सर्च करेंगे, नहीं तो बाइबल पढ़ेगा। गूगल में टाइप करेगा तो आसान है। आपको मिलेगा कि मेरे बगैर आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बिना यीशु मसीह का नाम लेकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। यीशु मसीह का नाम लेना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह के नाम से ही मिलेगा। स्वर्ग पिता से मांगेगा तो। अगर आप सीधा परमेश्वर को प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मेरे को ये दे, मेरे को चंगा करे, मेरे को नौकरी दे, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक गलत जो आपकी प्रार्थना होती है उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका दिशा ये प्रार्थना करने का मतलब आपका अलग है, ये सही नहीं है। और पहली चीज बोले तो आप पवित्र नहीं है। आप बिना पवित्र होके कुछ भी प्रार्थना करो, कुछ फायदा नहीं है प्रार्थना का। तो पहली चीज है पवित्र होने का। तो पवित्र होने के बाद ही आप स्वर्ग पिता से मांग सकती है यीशु के नाम से। यीशु के नाम लेकर ही मांगेगा तो आपको जीवन में चंगाई मिल जाएगी स्वर्ग पिता से, वो भी पवित्र होके ही। सब कुछ भी आपको जिंदगी में पाने का है, लेने का है, देने का है, अच्छा दिन निकालने का है। अच्छे दिन आपको जब भी आप पवित्र होएगा तभी आएगा, नहीं तो अच्छे दिन आपको कभी नहीं आएगा जिंदगी में।